वेलकम टू फिजिक्सी चैनल। फिजिक्सी चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को फिजिक्स की एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ कई तरह की कोर्सेज चलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कोर्स करवाते हैं। बेसिक कोर्स में आपको सब्जेक्ट की पूरी डेप्थ करवाई जाती है। और पैरेलल हम क्या करते हैं कि हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है फिजिक्सी ऑफिशियल, जहाँ पर सारी अपडेट्स आती हैं। उसी तरह 11th-12th के लिए फिजिक्स 11 DCG, फिजिक्स 11th सॉरी 12th DCG। तो ये डाउट क्लियरिंग ग्रुप, DCG में नहीं, डाउट क्लियरिंग ग्रुप। वहाँ पर हम आप लोगों के डाउट्स लेते हैं और वहाँ स्टडी मटेरियल, शीट्स, DPP रोजाना ये रूटीन का काम है। तो वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। ये सारा कुछ एक सोशल सर्विस के अकॉर्डिंग किया जा रहा है ताकि आप लोगों को फिजिक्स बहुत अच्छे ढंग से जो है उसका मटेरियल दिया जा सके, आपकी फिजिक्स अच्छी बनाई जा सके। बच्चों को बेसिकली फिजिक्स बड़ी टफ लगती है, तो उसको आसान बना के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपकी कंपटीशन में हम कंट्रीब्यूट कर सकें, आपके ड्रीम में हम कंट्रीब्यूशन कर सकें, यही हमारा एम है। आपकी लाइफ बने, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। उसी कड़ी में SC वर्मा के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो वेक्टर चैप्टर के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये हम आज वेक्टर चैप्टर की प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास प्रॉब्लम है बच्चे। प्रॉब्लम क्या है कि अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं। से दिस इज वेक्टर ए, और वेक्टर ए ने एंगल बनाया है 20 डिग्री। ओके। और वेक्टर बी ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है टोटल दिस एंगल 110 डिग्री। ठीक। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 3 मीटर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट। तो हम इनका रिजल्टेंट पता करना चाहते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? रिजल्टेंट के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे और उस पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो ये वेक्टर मेरे पास बी है, ये वेक्टर मेरे पास ए है। ए और बी के मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है। अगर हम ये फिगर रिकंस्ट्रक्ट करें, वी आर गिवन वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो ये हमारे पास बी वेक्टर है। और ये बात क्लियर है कि ये 20 डिग्री और 110 में से 20 माइनस करेंगे तो दोनों में एंगल आया है 90 डिग्री। ठीक। जब दो वेक्टर्स में एंगल 90 डिग्री है और पैरेललोग्राम लॉ हम लगाएं तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। दिस इज आर, जैसा कि फिगर में पहले भी हम दिखा चुके हैं कि दिस इज आर। तो 90 डिग्री पर हम क्या लेंगे? आर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस 16 दैट इज 25, 5 मीटर। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज 5 मीटर। तो हमें रिजल्टेंट निकालना था, 5 मीटर आ गया। लेकिन रिजल्टेंट कोई भी वेक्टर जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। अभी तक हम लोगों ने क्या करा? मैग्नीट्यूड निकाला है। तो आर ने अज्यूम करो ये एंगल अल्फा बना रखा है विद ए, जो इसकी डायरेक्शन है। ठीक है। तो वो हम डायरेक्शन पता करने के लिए अल्फा एंगल पता करेंगे। ये डायरेक्शन है विद वेक्टर ए। अगर हमें विद एक्स एक्सिस एंगल निकालना है तो अल्फा में 20 ऐड कर देंगे। यानी आर का एक्स एक्सिस के साथ पूरा एंगल पता करें, एक्स एक्सिस के साथ पूरा एंगल ये बनता है, यानी अल्फा में 20 ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा काम है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन ऑफ आर जो क्या है? अल्फा प्लस 20 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो अब मुझे अल्फा पता करना है। आई नो tan अल्फा क्या होगा? 90 डिग्री वाला केस है, दैट इज बी अपॉन ए। तो चेक करते हैं बी हमारे पास क्या है जी। बी हमारे पास 4 है और ए हमारे पास 3 है। तो ये हो गया 4/3। तो बच्चे ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गई। ये ट्रायंगल कैसी हो गई? 4, 3, 5 वाली। दिस इज एंगल अल्फा। tan होता है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये 4/3 और ये 5 हाइपोटेनस। तो ये ट्रायंगल खास होती है जब अल्फा के सामने 3 और 4 में से, यानी 4 यानी बड़ी साइड हो, 3 और 4 की बड़ी साइड 4 हो सामने, तो ये एंगल अल्फा हो जाता है 53 डिग्री। ये 53 डिग्री हो जाता है। इसी तरह अगर मेरे पास
ऐसी एक ट्रायंगल है, इधर 3 हो, इधर 4 हो, इधर 5 हो और इस तरह हो, तो अल्फा हमारे पास होता है 37 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, ये याद रखें। हमें इस केस में यहाँ अल्फा के सामने 4 दिया हुआ है तो 53 डिग्री, अल्फा के सामने छोटी साइड यानी 3 हो तो हम 37 लेते हैं, तो हेयर 53 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ आर फिर प्रॉपरली क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ आर हमारे पास होगी अल्फा प्लस 20 डिग्री, दैट मीन्स 53 प्लस 20 73 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं ए और बी। ठीक है, बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों 10 यूनिट हैं। बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, they are inclined to the x-axis at an angle of 30 degree and 60 degree respectively. तो मीनिंग हमें क्या गिवन है, दिस इज गिवन 30 डिग्री एंड दिस एंगल टोटल इज गिवन 60 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें कहा फाइंड द रिजल्टेंट। हमें रिजल्टेंट पता करना है और रिजल्टेंट पता करने का एक सुंदर सा तरीका होता है, ये मेरे पास x ये y, आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो ये बेटा मेरे पास पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रही है, तो दिस इज द पैरेललोग्राम। ठीक, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, लेट्स सी, ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, डायगोनल इज द रिजल्टेंट, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। एक मिनट, डायगोनल बना ले हम लोग, एक मिनट बेटा, यार जगह कम है, तो दिस इज द डायगोनल। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। और आपको पता है वेक्टर ए और बी को थोड़ा ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये इक्वल वेक्टर्स हैं, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। गिवन है ना, ए और बी का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है। हम जानते हैं, नोट करो, वी नो रिजल्टेंट ऑफ इक्वल वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स bisect the angle between them, bisect the angle between them, यानी ए और बी में जो एंगल है, दिस एंगल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, देखो पूरा 60, इतना 30, तो ये बन गया 30 डिग्री, ये बन गया। ठीक, इसको बाइसेक्ट करेगा, मीनिंग ये रह जाएगा 15 डिग्री का। ठीक है, ये 15 डिग्री का रह जाएगा। ओके, इसका मीनिंग आर जो है मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद ए। ये कैसे आया, देखो एंगल बिटवीन ए और बी क्या है, दैट इज 60 माइनस 30 डिग्री, और आर ने बाइसेक्ट करना है। अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो 30 का बाइसेक्शन करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे तो ये 15 डिग्री 15 डिग्री रह जाएगा। और आर की डायरेक्शन पहले पता कर लें, आर की डायरेक्शन क्या पता लगेगी, ये आर 15 डिग्री विद ए है और एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस का ए के साथ है 30 और 15 मिलकर 45 हो जाएगा। यानी पहले चलो डायरेक्शन ही निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आर क्या हो गई, 15 डिग्री विद ए एंड 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, दैट मीन्स 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड पता करते हैं तो वो पूरा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये 90 वाला केस थोड़ी है। ए और बी में कितने डिग्री का एंगल है, चेक करो, ए और बी में एंगल है 30 डिग्री, ए और बी में कितना एंगल है 30 डिग्री, वो हम निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब आर पता करते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 10, और ये हो गया कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये हो गया, देखो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 10 का स्क्वायर और cos 30 हो गया √3/2।
इतना हो गया। ओके, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, आप चाहे ऐसा कर लें, आप चाहे ऐसा कर लें, अगर बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर मिलाना है तो वो भी बता दूंगा, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लें। बुक में जो आंसर दिया गया है उससे मिलाना है तो मैं आगे यहाँ से शुरू करता हूँ। वो है मेरे पास 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मेरे पास इतना आया था cos 30 डिग्री। ठीक है बेटा, मेरे पास इतना आया था, तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 100 प्लस 100 प्लस ट्वाइस इंटू 100 cos 30 डिग्री, इतना हो गया। तो ये हो गया 200 प्लस 200 cos 30 डिग्री, 200 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस cos 30 डिग्री। और सभी बच्चे जानते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 1 प्लस cos थीटा जो होता है ना, वो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, ये रिलेशन है, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते हैं। ये हो गया 200। ठीक, तो ये cos स्क्वायर 30 बाई 2 15 डिग्री हो गया। ठीक, इस 200 को हम लिख देंगे 10√2। ठीक है, 10√2, ये इसके आगे 2 भी होता है बेटे, और 10√2 आ जाएगा। ओके, और √2 इसका एक और आ जाएगा, साथ में cos 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया 20 cos 15 डिग्री, दैट इज द आंसर। चाहे आप ऐसे कर लें और चाहे आप इसको सॉल्व कर लें, यू विल गेट द सेम आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग 1 प्लस 3 ऑन सॉल्विंग, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये आप पर है, आपने कैसे क्वेश्चन करना है। आपको एक हिंट देता हूं, अगर ये क्वेश्चन आप सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड कंपोनेंट से करना चाहें, इट्स होमवर्क फॉर यू। अगर आपको फिर कंपोनेंट से आपसे ना सॉल्व हो पाए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 11th ग्रुप में DCG फिजिक्सी 11th DCG, इसमें आप अपना मैसेज छोड़ें, हम आपको इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे। कंपोनेंट तरीके से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ओके बेटा जी, तो ये था हमारे पास ये कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक, ये उसका आंसर। ये 2 प्रॉब्लम आज हमने डिस्कस करी हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, आपके फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग्स। फिर मिलते हैं आगे नए क्वेश्चंस के साथ। ओके बेटा जी, बाय बाय।